अयोध्या में क्यों हार गई बीजेपी? क्या है इसके पीछे की सटीक वजह? राम मंदिर और कई विकास योजनाओं के बाद भी क्यों ढह गया बीजेपी का अयोध्या किला? हम बताएंगे आपको इसके एक या दो नहीं बल्कि 5 जवाब। आप भी समझिए अयोध्या ने क्यों दिया इंडिया गठबंधन को मिला जीत वाला ताज। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी खुश नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और कारण है अयोध्या में बीजेपी की करारी हार। अब ये हार क्यों मिली, इसके राजनीति के मठाधीश कई तर्क देते हैं। कई बीते दिनों सोशल मीडिया पर यह बात वायरल हो रही है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने के बाद भी अयोध्या सीट बीजेपी हार गई और राम मंदिर बनवाने के बाद भी बीजेपी अयोध्या के गढ़ में अपनी जीत दर्ज न करा सकी। इसका सबसे बड़ा खामियाजा उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ रहा है। सवालों के घेरे में योगी का कामकाज है। अयोध्या और उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर हार चुकी भाजपा चाहे कितने तर्क दे, लेकिन इस बात को नहीं टाल सकते कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसको करारी शिकस्त मिली है और इन्हीं सब कारणों में इस बार ईवीएम पर कोई उंगली नहीं उठा सका। जनवरी के दिन अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अयोध्या में नारे लग रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या के लोगों का मतलब साफ था कि अयोध्या वासी मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं। राम मंदिर निर्माण की वजह से अयोध्या में जश्न का माहौल था। भाजपा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि राम मंदिर की वजह से पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। चुनावी प्रचार के दौरान देश भर में पीएम मोदी से लेकर तमाम भाजपा नेता राम मंदिर का जिक्र करते हुए वोट भी मांगे। भाजपा ने तीसरी बार फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से लल्लू सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि लल्लू सिंह इस लोकसभा सीट से जीत के हैट्रिक लगाएंगे। हालांकि अयोध्या के चुनावी रिजल्ट ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। अयोध्या के लोगों ने भाजपा उम्मीदवार की जगह समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया। अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से मात दे दी। अब बीजेपी को यह मात क्यों मिली, इसके पीछे के कुछ तर्क भी सुन लीजिए। इसमें तर्क नंबर 1, अयोध्या वासियों में सांसद के कामकाज को लेकर नाराजगी थी। इस हार को लेकर तर्क नंबर 2, राम मंदिर के निर्माण की वजह से मंदिर परिसर के आसपास सड़कों को चौड़ा करने और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार ने कई लोगों की दुकानों और घरों को तोड़ा, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी। अयोध्या में हुई भाजपा की इस हार को लेकर तर्क नंबर 3, अयोध्या से लोकसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे, इसलिए उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों तक मोदी का संदेश सही ढंग से नहीं पहुंचाया। अयोध्या में हुई भाजपा की हार को लेकर तर्क नंबर 4, सांसद लल्लू सिंह पर अयोध्या क्षेत्र में जमीन खरीद कर ऊंचे दामों में बेचने का आरोप भी अक्सर लगता रहा। यहाँ कई बार विपक्षी नेताओं द्वारा अयोध्या में जमीन की खरीद बिक्री का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाते हुए लल्लू सिंह को घेरा है। अयोध्या में हुई भाजपा की हार को लेकर तर्क नंबर 5, लोकसभा चुनाव के दौरान लल्लू सिंह का एक वीडियो काफी वायरल हो गया था, जिसमें वो कह रहे थे कि संविधान में संशोधन करने के लिए 272 सीटों के बहुमत वाली सरकार को भी संघर्ष करना होगा, इसलिए 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता है। यही कुछ मुद्दे थे जिनके आधार पर अयोध्या में बीजेपी को करारी हार मिली और सपा को बम्पर जीत। फिलहाल इस मामले को लेकर आपको क्या लगता है? आखिरकार अयोध्या में बीजेपी की हार की बड़ी वजह आपके अनुसार क्या रही होगी? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।